बुलेटिन का आगाज करते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं जिस सतह पर मुखालिफिन सियासत को ले गए हैं वो पहले कभी नहीं देखी। मुखालिफिन कहते हैं कि ये ऑडियो वीडियो चलाकर लोगों का अखलाक खराब कर रहे हैं। जिन लोगों की ऑडियो चल रही है क्या उन पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती? ये लोग इस मुल्क की सियासत को किस सतह पर ले गए हैं? सियालकोट में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पहले सियासी जंग जाती राबतों से लड़ी जाती थी, आजकल सियासी जंग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया पर सबका एहतराम होना चाहिए। सोशल मीडिया पर जुबान बाजारी नहीं, सियासी होनी चाहिए। हम साफ सुथरी सियासत के अमीन हैं। सियासी जंग सियासी रिवायात, वकार और इज्जत के साथ लड़ी जानी चाहिए। जो शख्स कहता है कि नैब जो है वो मेरे काबू में नहीं थी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, उसको जनरल बाजवा कंट्रोल करता था। ख्वाजा आसिफ को किसने गिरफ्तार किया था? नैब ने गिरफ्तार किया था। किसके कहने पे गिरफ्तार किया था? किसकी दरखास्त पे गिरफ्तार किया था? जनरल बाजवा ने गिरफ्तार किया था। नवाज शरीफ को किसने कैद किया? कह रहे थे कि हमारे मुखालफिन जो है सोशल मीडिया के ऊपर ऑडियो वीडियो चढ़ा के लोगों का इखलाक तबाह कर रहे हैं। ये लेवल जो है, ये लेवल जो सियासत का है, ये कौन लेके गया है इस मुल्क की सियासत को इस लेवल पे? और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही भी इमरान खान के नक्शे कदम पर चल पड़े। हसनैन बहादुर दरेशक को पहले काबीना से निकाला, इस्तीफा लिया और अब काबिल वजीर करार दे दिया। कजाफी भट्ट इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। यू टर्न पे यू टर्न, वजीर आला पंजाब भी यू टर्न लेने लगे। एतमाद के वोट की जरूरत पड़ी तो सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशक का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। सूबाई वजीर को मनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी। परवेज इलाही कहते हैं हसनैन बहादुर दरेशक काबिल वजीर और उनके लिए ऐसे ही हैं जैसे मोनस इलाही, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा। वजीर आला का कहना था हसनैन बहादुर दरेशक बतौर सूबाई वजीर अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। कजाफी भट्ट, समा, लाहौर। अब आपको ये बताएं कि पाक फौज ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की बलूचिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। एक दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। झड़प में सिपाही हक नवाज ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 2 अहलकार जख्मी भी हुए। झड़प के दौरान फायरिंग में सरहद पार से भी दहशतगर्दों की मदद की जाती रही। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पाक फौज ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के बलूचिस्तान में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। कौम के एक और जांबाज बेटे ने जान अर्ज़ पाक पर निछावर कर दी, जबकि 2 जवान गाजी बन गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की बलूचिस्तान के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर तकरीबी कार्रवाइयां करने की खुफिया इत्तलात थीं। ज़ोब के सरहदी इलाके संबाजा से सरहद पार से दाखिले की कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके एक दहशतगर्द हलाक कर दिया। सरहद पार से भारी हथियारों से फायरिंग करके दहशतगर्दों की मदद भी की जाती रही। झड़प में पाक फौज के सिपाही हक नवाज शहीद और 2 जवान जख्मी हो गए। इलाके में मुमकिन सहूलतकारों की तलाश के लिए ऑपरेशन भी जारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं शहादतें देकर खूबसूरत पाकिस्तान हासिल किया था, जो हाथों से रेत की तरह निकलता देख रहे हैं। हमारे वसाइल मसाइल से कहीं ज्यादा हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा। गवर्नर सिंध जामियातुर रशीद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। शहादतें देकर एक खूबसूरत पाकिस्तान हासिल किया और आज अपने हाथों से ही रेत की तरह हाथ से निकलता देख रहे हैं। हमें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, बस चलते चले जा रहे हैं। 75 साल का सफ़र है, हिजरत कर कर आए थे मुल्क बनाने, और आज फिर सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये मुल्क चलेगा या नहीं चलेगा। IMF कर्जा देगा तो चलेगा, या जो करप्शन करके पॉलिटिशियंस पैसे खा गए हैं वो वापस मिलेगा तो चलेगा। हमारे मसाइल कम हैं, बखुदा हमारे वसाइल बहुत ज़्यादा हैं जो हमें इस्तेमाल नहीं किए दिए जाते। आगे बढ़ते हुए अहम खबर आपको दें, हमजा शहबाज 5 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगे। इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने हमजा शहबाज को वतन वापस पहुंचने की हिदायत कर दी है। इससे मुतालिक बात करेंगे, अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास बताइए क्या इतलात हैं इससे मुतालिक आपके पास? जी बिल्कुल, जो पंजाब की इस वक्त सियासी सूरत हाल चल रही है, उसके बाद जो है जो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ, उन्होंने ये फैसला किया है कि हमजा शहबाज शरीफ जो है उनको वतन वापस रवाना किया जाए। तो हमजा शहबाज जो है वो आजकल बैरून मुल्क है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने उनको हिदायत की है कि 5 जनवरी तक जो है वो वतन वापस पहुंचे।
क्योंकि पंजाब में जो सियासी सूरत बनी हुई है उसके हवाले से जो अदालत का फैसला आया है वो 11 जनवरी के हवाले से आया है। तो इसलिए उससे पहले कबल हमदा शहबाज को ये हिदायत की गई है कि वो 5 जनवरी से पहले जो है वो लाहौर पहुंचे और पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है उससे अपना कलीदी किरदार जो है वो अदा करें। तफसील के लिए आपका शुक्रिया अब्बास नकवी। बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने सूबाई वज़रा के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और फूल रखे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वज़ीर आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जैसे अजीम रहनुमा और सदियों में पैदा होते हैं। आज़म की सालगिरह के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल उमर अजीज़ ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर सिंध ने कहा, मुल्क के खिलाफ तमाम साजिशों के खात्मे के लिए मुत्तहिद रहेंगे। कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मुल्क इस वक्त माशी बहरान से गुजर रहा है जिससे मिलकर निपटा जा सकता है। इस वक्त माशी बहरान के अलावा एक और जो नई टेररिज्म की वेव आई है, इसकी आपको रीजंस पता है। जो हमारे हमसाया मुल्क हैं दोनों तरफ, उनके जो अज़ाइम है पाकिस्तान के लिए, तो इसलिए भी ख़ास तौर पे ज़रूरत है कि हम सब मुत्तहिद होके और इस टेररिज्म के वाक़यात का मुकाबला कर। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और फूल रखे। ज़ियारत में बाबा कौम के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी आखिरी क़यामगाह पर भी तकरीब हुई, जिसमें सूबाई वज़रा और सिविल अस्करी हुकाम ने परचम कुशाई की। स्कूल के बच्चों ने मिली नग़मे और खाके पेश किए। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के अहाते में मुनक़िदा पुरवकार तकरीब में सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद, रुकन बलोचिस्तान असम्बली कादिर नाइल और पाक फ़ौज, FC और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में तकरीरी मुकाबलों के अलावा बच्चों ने मिली नग़मे और टैबलोस भी पेश कर किए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ख़िराज-ए-अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि आज का दिन तजदीद अहद का दिन है, हमें अपने अमल से पाक सरज़मीन का हक़ अदा करना है। इस मौके पर कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी को खूबसूरती से सजाया गया। पाकिस्तान की शान, बाबाए कौम की आखिरी आरामगाह आपको दिखाते हैं और तारीख से भी रूशनास कराते हैं। तो आइए हमारे साथ चलिए। जिन्नाह साहब की बेदाग और पुरवकार शख्सियत को जहन में रखकर उनका ये आली शान मज़ार बनाया गया। मज़ार कायद की तामीर 1960 में शुरू हुई थी, जिसे मुकम्मल होने में तकरीबन पूरे 10 साल लगे। मज़ार की ऊंचाई ज़मीन से गुंबद तक 100 फीट है। गुंबद का बैरूनी सम से कुतर 72 फीट है। अब आइए आपको अंदर लिए चलते हैं। ये तो अलामती कब्र है। ऐन इसके 14 फीट नीचे असल कब्र है, जहां हमारे अजीम कायद आराम फरमा रहे हैं। इस अजीम और शान मज़ार के गुंबद के अंदर की तरफ से कुतर 100 फीट है और ये जो 26 मीटर लंबा फानूस आप देख रहे हैं, इसमें 7,777 क्रिस्टल्स जड़े हैं। इसमें लगे 48 बल्ब मज़ार को चकाचौंध करते हैं। मज़ार में दाखिल होने के लिए 4 दरवाजे हैं, जिन्हें बाब ईमान, बाब तंजीम, बाब कायदीन और बाब जिन्नाह का नाम दिया गया है। वो अजीम शख्सियत जो फितरत के भी बहुत नज़दीक थी। यही वजह है कि 61 एकड़ तवील रकबे पर यह बाग बनाया गया है, जहां लहलहाता सब्जा भी इस बात की गवाही देता है कि बाबा कौम का किरदार हमेशा तरोताज़ा रहेगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौसम की। कराची में दिसंबर की सर्दतरीन रात रिकॉर्ड की गई। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। गुज़श्ता रात कराची का दर्जा हरारत 9.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में ठंडी हवाओं का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का मौसम आज सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है।
कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा सर्दी स्कर्दू में रिकॉर्ड की गई, जहां पारा -12 डिग्री तक गिर गया है। कालाम और इस्तोर में -8, कल्लात, गोपस और हुंजा में -7, गिलगित में -6, कोयटा और ज़ियारत में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज़ में शदीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि शदीद बारिश बर्फबारी के पेश नज़र मुतालिका महकमे अलर्ट रहें। PDM में हसास अजला में इमदादी सामान दस्तियाब रखे। ज़ियारत, कोजक टॉप, कान महतरजई में बर्फ हटाने की मशीनरी तैयार रखी जाए। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। ठिठरती सर्दी में रिज़्क़ की तलाश में सरकर्दा मजदूरों की हालत ज़ार बारे में बताएंगे पेशावर से अब्दुल रहमान अपनी रिपोर्ट में। मेहनत कशों के लिए हर मौसम एक सा होता है। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए घर से निकलना ही पड़ता है। इन्हीं में 17 साल इरफान खान भी शामिल है। ठिठरती सर्दी में सब्जी मंडी मजदूरी के लिए पहुंचता है। हथ रेड़ी का बर्फ जैसे ठंडे दस्ते पकड़ने से सर्दी इसकी हड्डियों में उतर जाती है। जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती है। सर्दी की वजह से हाथ काम नहीं करते, हथ रेडी भी नहीं चला सकते, चंद 100 रुपए ही कमा पाते हैं। सिर्फ इरफान ही नहीं, इस जैसे दूसरे मजदूरों की भी यही कहानी है। किसी को मजदूरी मिलती है, किसी को नहीं। ऊपर से आए रोज की महंगाई, कभी घी महंगा, कभी आटा। 500 रुपए दिहाड़ी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। बहुत सर्दी लगता है हमको, मजबूरी की वजह से आता है। क्या करना है यार, इतना मजदूरी नहीं है, 400-500 रुपया कमाता है। हर सियासी जुमात के मंशूर में मजदूरों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के दावे तो किए जाते हैं, मगर इक्तिदार में पहुंचने के बाद कभी इस पर अमल नहीं होता। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। समा 15 बरस का हो गया। इस तवील सफ़र में अनथक मेहनत और ज़िम्मेदाराना सहाफ़ती किरदार के साथ समा ने अवाम में अपना मकाम बनाया। हक़ाइक़ पर मबनी हर खबर मुकम्मल तस्दीक के साथ अवाम तक पहुँचाना समा की पहचान है। समा के इन ताबनाक 15 सालों पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। सनसनी नहीं, सिर्फ मुस्तरद खबरें देना, हक़ाइक़ का खोज लगाना, जिम्मेदाराना सहाफ़त निभाना, ये है समा। आर या पार, इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुना रहा है। कैसा रहा 2022 सियासत, मईशत और खेल के लिहाज से? समा चैनल अच्छा है, उसकी खबरों पे एक्शन लिया जाता है। समा जिंदाबाद मेरा फेवरेट है। जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज का साथ देना, मजलूम की पुकार ऐवानों तक पहुँचाना, ये है हमारा काम। हम है समा। समा ने तो हमारा बहुत साथ दिया है। पहले दिन से ही समा के लोग यहाँ पे आए हैं। सुबह 7 बजे से लेके हमारे पास नहीं होता था और रात में 12-12, 1-1 बजे गए। पहले समा पे आया, बाद में और सारे मीडिया पे। थैंक यू सो मच समा। समा के 15 साल सफर में सियासत से अदालत तक, ये बात दुरुस्त की कि समा टीवी में चले गई। समा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कर रहे हैं। मुआशरत से मईशत तक और खेल से तफरीह तक, सब कभी सोचा भी नहीं था। मुझे बहुत कुछ दिया। ये है लाला का समा। मईशत में उतार चढ़ाव या समाजी अवामी मसाइल पर बात, हर खबर जिम्मेदारी के साथ समा के जरिए आवाम तक पहुंची। 3D ऑगमेंटेड रियलिटी, होलोग्राम टेक्नोलॉजी और जदीद वर्चुअल स्टूडियो के साथ समा सबसे अलग नजर आया। नामवर मेजबानों और सीनियर तज्जियाकारों के साथ प्रोग्राम्स बढ़ाते हैं समा की शान। इसीलिए तो समा का हर प्रोग्राम अवाम में मकबूल है। ये दियानतदाराना सहाफत और अनथक मेहनत का ही नतीजा है
कि समा ने पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया। मुसद्दिका खबरें आवाम तक पहुंचाने का ये सफर जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि ये है समा और हम है समा। सिर्फ यही नहीं, जिम्मेदाराना सहाफत एतमाद के 15 साल समा सबसे आगे रहा। हर साल सबसे बड़ी खबरें ब्रेक करने, बर वक्त हकायक अवाम तक पहुंचाने का सहरा भी समा के सर है। सबसे बड़ी और तहलका खेज खबर आपको देंगे। अहम तरीन खबर आ रही है, कराची में बेखौफ डाकुओं की फायरिंग, समा के सीनियर प्रोड्यूसर शहीद। खबर कोई भी हो, बर वक्त ब्रेक करना, सबसे पहले ब्रेक करना, ये है समा। समा है सबसे तेज। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हर साल की तरह 2022 में भी समा ने सबसे पहले खबर देने की रिवायत बरकरार रखी। समा की स्क्रीन के जरिए ही नाज़रीन को सियासत, खेल, मईशत, हर मैदान से अहम तरीन खबर सबसे पहले पहुंची। बड़ी खबर आपको देते चले, परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे। इमरान खान की वज़ारत उज़्मा से छुट्टी की खबर भी सबसे पहले समा की स्क्रीन के जरिए नाज़रीन तक पहुंची। 174 members have recorded their votes. तोशाखाना में नाअहली से लेकर तोशाखाना घड़ी के असल खरीदार के तहलका खेज इंकशाफात तक तमाम खबरें समा ने ब्रेक की। इमरान खान ने सऊदी वली अहद से मिलने वाली कीमती घड़ी किसको बेची? घड़ी का खरीदार समा सामने ले आया है। ये दुबई ले आए और दुबई में फिर मैंने इनसे ये घड़ी खरीदी। रेकोडिक में जुर्माना रुकने, ऑनलाइन कमेटी फ्रॉड, पीटीआई दौर में 27,100 अरब के रिकॉर्ड का गायब होना सबसे पहले समा स्क्रीन की जीनत बना। रेकोडिक केस में हुकूमत और टेथियान कंपनी के मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। ये अखराजात 2018-19 से 2020-21 के दौरान किए गए। सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक पल पल की खबर, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए भरपूर आवाज उठाने का सहरा भी समा को जाता है। कुंबर शहदाद कोट के इलाके अली बख्श चांडियों में टीम समा के पहुंचने पर मुतासरीन अपने दुख दर्द सुनाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। सिर्फ खबरें ही नहीं, फीचर रिपोर्ट्स में 2022 के दौरान समा का कोई सानी न रहा। अनदेखा पाकिस्तान की मुनफरिद कहानियों के जरिए नाजरीन ने ऐसे हकाइक देखे जो अब तक कोई ना दिखा सका। ये जिम्मेदाराना सहाफत और अनथक मेहनत का नतीजा ही है कि समा ने पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में अपना मुनफरिद मुकाम बनाया। समा की तेज तरीन खबरों का सफर तेज रफ्तारी से जारी है।